नमस्कार दोस्तों। इलाहाबाद की ज़िंदगी क्या होती है इसके मायने आज हम बताते हैं। चाहे त्योहार हो या पर्व हो या कोई स्पेशल सेलिब्रिटी हो, लेकिन इलाहाबाद के लड़के अपना कमरा छोड़ के हटते नहीं हैं, क्योंकि घर से एक जुनून बना के आते हैं कि अगर हमें घर जाना है तो हमें कुछ ले कर जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। क्योंकि खाली हाथ जाने पर ना घर के लोग, गांव के लोग, पड़ोस के लोग, पता नहीं कितने लोग अलग अलग बातें करते हैं। लड़का घर जाने से डरने लगता है, लोगों के ताने से बचने के लिए। इसी तरह से इलाहाबाद में आज वैसे दिवाली है, कल मतलब आज की रात दिवाली थी और आज कुछ करना नहीं है, पढ़ाई लिखाई जैसा कि बंद रहता है उसके बयान पर, ऐसी मान्यता है हमारे भारतीय संस्कृति में। लेकिन यूपीएससी की तैयारी कर रहे, पीसीएस की तैयारी कर रहे, छोटी बड़ी कोई भी तैयारी कर रहे लोग आज इलाहाबाद में हैं। इलाहाबाद छोड़ के गए नहीं हैं, अपने कमरे में बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं हम 4 घंटे घर में जाएंगे, 5 घंटे घर जाएंगे तो उससे डिस्टर्ब होंगे, घर से आने के बाद 1 हफ्ता डिस्टर्बेंस बनेगा। इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। अपने घर परिवार के बीच जिस दिन होना चाहिए उस दिन भी अकेले जिंदगी बिता रहे हैं। इसी तरह से पीसीएस की तैयारी कर रहे, आईएएस की तैयारी कर रहे, ध्येय आईएएस से जुड़े हुए हमारे मित्र हैं रोहित, जो इस समय ध्येय आईएएस के कोचिंग में जो टेस्ट होता है उनमें इतना अच्छा प्रदर्शन है, इतना अच्छा प्रदर्शन है कि आने वाले एग्जामों में ये एक बेहतर रिजल्ट देंगे। और हो सकता है आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें रोहित आने के बाद हमारे नीली बत्ती के साथ आएंगे। रोहित जो है कि हमारे मित्र हैं और उन्हीं के कमरे में बैठे हैं। तो अभी हम रोहित को भी मिलवाते हैं। लेकिन रोहित का जो कमरा है, एक आईएएस या पीसीएस या सिविल सेवा की जो तैयारी कर रहा होता है लड़का, उसका कमरा किस ढंग से होता है। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी होता है जो बाहर जाता है और बाहर जाकर पूरे विश्व को घूम के आता है। लेकिन एक लड़का जो तैयारी कर रहा होता है ना, पूरे विश्व की छोटी बड़ी सब चीजें जानकारी रखता है, क्या नदियां, क्या पठार, क्या द्वीप, क्या मरुस्थल, सब की चीजें हैं। और एक कमरे में पूरे विश्व को कैद करके रखा गया है। आइए दिखाते हैं। अब आप देखिए इधर, ये विश्व की है, सारी विश्व का ये मैप है और इसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, क्या क्या है, मतलब पूरे विश्व में आप मिनट भर में घुमा देंगे। और हमारे जो रोहित मित्र हैं, ये भाई साहब मतलब कि मैप की इतनी अच्छी जानकारी रखते हैं कि आप इनसे कोई सी भी द्वीप का नाम लीजिए, वो छोटी बड़ी शहर होता है ना कि परीक्षाओं में पूछता रहता है कि ये द्वीप कहाँ पे है, ये नदी कहाँ है, इस नदी के किनारे कौन सी शहर बसा है। या भारतीय शहरों में ये भी पूछा जाता है गंगा नदी के दाएं बाएं कौन सा शहर बसा है। तो ये सब जानकारी रोहित से बेहतर शायद हो कोई जानता हो, क्योंकि हमारा इनके पास आना जाना हमेशा रहता है। हमारी खुद की जो कोई प्रॉब्लम होती है तो हम रोहित के पास आते हैं और ये बड़े सहज तरीके से आसानी से बता देते हैं कि ये शहर इधर है। जैसे लगता है कि इनके सामने बैठने के बाद ये जैसे टहल टहल के सब चीजें बताए जा रहे हैं। हाँ, ये शहर यहाँ पे है, ये शहर यहाँ पे है, इसकी लंबाई इतनी है, इतनी चौड़ाई है, किस राज्य का कितना क्षेत्रफल है, किस राज्य का कितना कम है। तमाम चीजें ऐसी हैं जो हम अचंभित हो जाते हैं सुन के। इसका मतलब ये है कि इन्होंने तैयारी बहुत जम के कर लिया है। और आने वाले समय में भाई साहब जब नीली बत्ती से आएंगे तो इनके भाई सितारे उड़ेंगे, फिर चाहे शादी हो चाहे विवाह हो। अब इसे क्या बताएं, रोहित सर के देखिए कमरा कितना बढ़िया सजाए हैं अपना। ये देखिए पीछे भारत का पॉलिटिकल और ऐतिहासिक सभी मैप लगा डाले हैं। ये रही इलाहाबाद की जिंदगी। और इनका टेबल ओवर आप देख लीजिए, किताबों पूरा जकीरा जमा रखे हैं। इतना तो इनका डेली पढ़ना होता है, बाकी साइड में पता नहीं कितना किताबें लगा रखे हैं अलमारी में। उसको दिखाने से मना कर रहे हैं, नहीं तो मैं उसको भी दिखा देता, क्योंकि हर स्टूडेंट की लाइफ जो होती है वो सीक्रेट होती है। जब तक वो सफल नहीं हो जाता है तब तक अपनी चीजों को बताता नहीं है, इसीलिए छुपा के रख रहे हैं कि किसी को इसको दिखाना नहीं है। तो यही है रोहित की। और आपको हम ये भी बता दें कि इलाहाबाद के लगभग हर स्टूडेंट की ही लाइफ होती है। छोटे से कमरे में सोना, खाना पीना सब कुछ इसी में हो जाता है और पूरा साल दर साल इसी में बीतता निकल जाता है, जब तक कि सफलता लेके घर नहीं चला जाता है। पता है, जब
यहाँ पे लोग डकैती करने बैठते हैं शाम के चौराहे पे, तो यहाँ के जो लड़के हैं वो यही कहते हैं कि जितना हमारे घर पे फालतू जमीन पड़ी है, एक कमरा छोटा सा कूड़ा कबाड़ रखा है, उससे भी छोटे कमरे में पूरा साल भर हम जिंदगी बिताते हैं, उसी को सजाते हैं, उसी को बिगाड़ते हैं, उसी में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ये है इलाहाबाद की जिंदगी। और अब बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं, आज त्योहार है, दिवाली का त्योहार है, लेकिन हम लोग आज इलाहाबाद में बैठे हैं, परिवार से दूर बैठे हैं, इस आस में बैठे हैं कि आज यहाँ पे रुके हैं तो कल जब हम सफल हो जाएंगे तो घर जाकर बड़े अच्छे से एंजॉय करेंगे, एक सम्मान अलग होगा। लेकिन खाली हाथ जाने पे अरे बाबा, घर परिवार तो घर परिवार, पड़ोसी भी आके कहेगा और लड़के कुछ हुआ कि नहीं हुआ, और जब हो जाता है ना तो कोई नहीं पूछता, और न हुआ रहे ना तो 2-4 ठे पड़ोसी रोज आके पूछेंगे, जब तक आप घर से चले ना आएंगे दोबारा तब तक पूछते रहेंगे हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब कहानी है यहाँ की, और इसी में पूरी जिंदगी बीत जाती है। बाकी इलाहाबाद का दाल चावल तो फेमस ही है, दाल चावल चोखा बनाने में यहाँ के लौंडे तो एकदम माहिर हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि इलाहाबाद का जो दाल चावल है वो कहीं और नहीं मिल पाएगा, और ये सही बात है। जो दाल चावल में जो यहाँ जान है, उस तरह दाल चावल आपको शायद है कि कहीं मिल जाए। आप चाहे किसी भी होटल में चले जाए, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाए, किसी भी ढाबे में चले जाएं, लेकिन इलाहाबाद का स्टूडेंट जो बना देगा दाल ना, वो आप कहीं नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि यहाँ से पता नहीं कितने IAS PCS प्रोफेसर अलग अलग विभागों में अच्छे अच्छे पद पे गए हुए लड़के अपने लार्ज में अपने दोस्तों से जब भी मिलते हैं ना, किसी बड़ी चीज की ख्वाहिश नहीं रखते हैं, बस एक चीज कहते हैं कि मुझे दाल चावल खाना है। दाल चावल उन्होंने यहाँ तक खींच के लाती है। यही कारण है इलाहाबाद का। इसी तरह से जिंदगी बीतती है। लेकिन अगर जब दिन भर की जो पढ़ाई होती है, हफ्ते भर या 2 दिन 3 दिन बाद जो दिन भर का फ्रस्ट्रेशन हो, उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, या तो मार्केट जाते हैं सब्जी लेने, उसी बहाने घूम लेते हैं, जो भी आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट जो भी होता है वो सब्जी के बहाने हो पाता है। बाकी कमरे से बाहर कोई नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी अच्छी खासियत ये है कि हम अपने छत पे जाते हैं, और छत पे जाकर यहाँ से जो गंगा जी का मैदान दिखता है, गंगा जी नदी दिखती है, वो अपने आप में एक मोटिवेशन होता है। और वहां पे जाकर पूरा फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाता है, और अंदर से एक बहुत सुंदर सरल हवा निकलने लगती है। चलिए देखते हैं, जैसे हम लोग शाम के समय जाते हैं तो जो फ्रस्ट्रेशन दूर करने वाला होता है हम सबका पॉइंट, वो है हमारा छत। आइए चलते हैं छत पर। के लिए बस इतना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ, कुछ नया लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।